नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 14वां अध्याय त्रिभुजों की समरूपता और आज उसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 14.5 देखिए। आकृति 14.19 में दो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दिए गए हैं, जिनमें कोण ए बराबर कोण पी है तथा कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। चलो देखो, यहां दिया हुआ क्या है, देखिए दिया हुआ कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर है कोण क्यू। ए बराबर पी है और बी बराबर क्यू है, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो हल करते हैं। यहां देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण आपको बराबर दिए हैं, तो थर्ड एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब क्यों होगा, देखिए यहां त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में दो कोण समान हैं, दो कोण समान हैं। इसका मतलब क्या होगा, अतः तीसरा कोण भी इन दोनों त्रिभुजों का समान होगा। समान होगा क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं इसको 30 डिग्री मान लेता हूं, इसको 60 डिग्री मान लेता हूं, तो ये भी 30 और 60 होगा। तो यहां देखो 30 और 60 90, तो 180 में से 90 माइनस होगा, तो ये तीसरा 90 का बच जाएगा। अभी है क्या इसका पता नहीं, पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया। यहां देखो 30 और 60 90, तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 हो गया। तो तीसरा कोण सी और आर दोनों ही क्या हो गए, 90 90, तो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों का जो योग है वो 180 होता है, इसलिए थर्ड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कोण ए बराबर कोण पी है। क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण पी है, क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है। कोण बी बराबर कोण क्यों है, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है। बी और क्यों भी क्या है, बराबर है, दिया हुआ है। यहां सी और आर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीसरा कोण है, त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण है, समझ गए। तो थर्ड एंगल प्रॉपर्टी से तीसरा कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखो अतः ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ गए, एबीसी क्या हो गया, पी क्यू आर के समरूप हो गया, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उदाहरण संख्या 14.6 आकृति 14.20 में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। यदि एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर है तो पी आर का आपको मान ज्ञात करना है। देखो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यहां देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ देखिए, दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो सीधे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको दोस्तों क्या, पी आर की लंबाई। देखो पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है, पी आर की लंबाई। पी आर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो हल करते हैं। देखो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजा क्या होगी, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजा, और वो क्या होंगी, समानुपाती, मतलब उनका अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। तो देखो अतः देखो यहां देखिए दोस्तों कोण बी का इक्वल एंगल है कोण क्यू। देखो यहां दो डंडे लगे हैं, मतलब यहां भी दो डंडे हैं, डबल मार्किंग है तो यह कोण क्या है, बराबर है। या सिंगल मार्किंग है, यहां भी सिंगल, मतलब ये भी कोण क्या है, बराबर है। तो देखो बी के सामने भुजा एसी है, तो देखो ये हो गया आपका एसी बटे, यहां बी का इक्वल एंगल क्यों है, क्योंकि सामने भुजा क्या है, पी आर है, तो ये हो गई पी आर, एसी बटे पी आर बराबर क्या होगा। यहां देखो सी के सामने भुजा क्या है, ए बी है, सी के सामने भुजा हो गई ए बी, और बटे देखो यहां आर के सामने भुजा हो गई पी क्यू। देखो ये हो गई क्या, पी क्यू। तो देखिए दोस्तों एसी कितना है, यहां से देखो एसी देखो 4.8 है, और पी आर आपको ज्ञात करना है। ये हो गया 4.8 बटे पी आर आपको ज्ञात करना है, बराबर देखिए ए बी कितना है, ए बी है आपका 4 और पी क्यों है 9, तो ये हो गया 4 बटे 9। तो देखो दोस्तों वज्र गुणा कीजिए आप, वज्र गुणा करने पर क्या होगा, वज्र गुणन करने पर वज्र गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, 4 पी आर बराबर क्या होगा, 4.8 गुणा 9 होगा। तो यहां से देखो पी आर बराबर क्या होगा, 4.8 गुणा 9 बटे क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1.2 हो गया। अब देखो 1.2 है तो आप इसको जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी आर मिल जाएगा, पी आर मिलेगा 1.2 गुणा 9, 1.2 गुणा 9 मिलेगा। अब देखिए 1.2 गुणा 9 हो गया, तो देखो पी आर हो गया 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1 हो गई, और 9 एकम 9 और 1 10, मतलब कितना हो गया, 10.8 सेंटीमीटर हो गया। पी आर कितना हो गया दोस्तों, 10.8 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी पार्ट है। यहां तक की बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि क्या करना है, समरूप त्रिभुज दिए हैं तो भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, और संगत भुजा क्या होंगी, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजा होंगी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स तथा वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो देखो यहां एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, मतलब संगत भुजाओं को फिर क्या करना है, समानुपाती करना है। तो देखिए दोस्तों यहां क्या दिया हुआ है, यहां देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी क्या है, पी क्यू आर के समरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर क्या है, कोण पी के। देखो ए है पी के इक्वल,
कोण बी क्या है, कोण क्यू के इक्वल है, बी है क्यू के इक्वल, और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर के बराबर है, सी जो है वो आर के इक्वल है। देखो ए के सामने, तो देखो अब देखो, अतः कोण ए का इक्वल एंगल है कोण पी, तो ए के सामने देखो भुजा क्या है, बी सी है, तो ये हो गया देखो दोस्तों बी सी बटे, पी के सामने क्या है, क्यू आर है, तो बी सी बटे क्यू आर हो गया, बराबर देखो यहां देखिए बी का इक्वल एंगल है क्यू, तो बी के सामने है ए सी, बी के सामने है ए सी, और यहाँ क्यू के सामने क्या है, पी आर, क्यू के सामने हो गई पी आर, और यहाँ देखो सी का इक्वल एंगल आर है, सी के सामने क्या है, ए बी, सी के सामने क्या है, ए बी है, और यहाँ आर के सामने क्या है दोस्तों, पी क्यू है, तो इन भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, इन भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। तो देखो अब अतः देखो यहां क्या ज्ञात करना आपको, सबसे पहले मैं इसका y का मान ज्ञात कर लेता हूं, तो y कहां आ रहा है, AC में आ रहा है, मतलब इन दो भुजाओं को ले लेते हैं, तो BC बटे क्यू आर, BC बटे क्यू आर बराबर क्या है, BC बटे क्यू आर बराबर है AC बटे पी आर, AC बटे पी आर। तो देखो BC कितना है, BC है 4 और क्यू आर कितना है, 6 है, तो ये हो गया 4 बटे 6 बराबर क्या है, AC, AC y है, और यहाँ पी आर कितना है, 5.25 है, तो y बटे 5.25 है, ये लो 5.25। चलिए अब देखो वज्र गुणा आप करोगे, तो वज्र गुणा करने पर देखो 6y बराबर क्या है, 4 गुणा 5.25, तो y का मान देखो 4 गुणा 525 लिख रहा हूं मैं इसको, बटे क्या है देखो 6, और गुणा ये 100 लिख देता हूं, समझ गए, दशमलव हटा दिया तो 2 अंकों बाद दशमलव था, तो 2 जीरो मैंने लगा दी। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, 25 चौक 100 हो गया, और 25 पंजे 125, तो देखो 25 दूना 50 हो गया, और यहां देखो कितना हो गया 2, तो 25 से कम 25, मतलब 21 बार भाग चला गया। अब देखो 4 से क्या हो गया, ये 4 कट गया, देखो 3 दूनी 6 और 3 7 क्या हो गया, 21 हो गया, मतलब क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया, y बराबर आपको मिल गया दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर, मतलब y हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया, और 2 पंजे 10, मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, y हो गया। अब देखो इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान x कहां आ रहा है, पी क्यू में आ रहा है, तो देखो पी क्यू मतलब आप बी सी बटे क्यू आर और ए बी बटे पी क्यू को ले लो, तो देखो इसी प्रकार बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू। देखो BC बटे क्यू आर तो कितना है, देखो 4/6, पहले ही लिख लिया था, 4/6 बराबर क्या है, BC बटे क्यू आर तो हो गया 4/6, और यहां देखो AB बटे पी क्यू, AB कितना है 3, और पी क्यू कितना है x है, तो 3 बटे क्या हो गया, x हो गया। अब देखो वज्र गुणन करने पर देखो 4x बराबर क्या होगा, 6 गुणा 3 होगा, और 6 गुणा 3 कितना हो गया, 4x बराबर हो गया 6 गुणा 3, और x बराबर होगा 6 गुणा 3 बटे कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब देखिए आप 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, तो देखो दोस्तों यहां से x कितना हो जाएगा, x बराबर होगा x बराबर देखिए 9 बटे कितना हो गया 2, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया दोस्तों 2। अब देखो x बराबर हो गया 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो आप लिख सकते हो उनको दोनों को, अतः
x बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और y कितना था, y 3.5 सेंटीमीटर। y है 3.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखो, आपको क्या ज्ञात करना है, x और y डिग्री ज्ञात करना है। यहां दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। तो देखो यहां त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखो अतः समरूप त्रिभुजों में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो कोण A बराबर क्या है, कोण P है। कोण B बराबर क्या है, कोण Q है। और कोण C बराबर क्या है, कोण R है। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट, यहां देखो A बराबर P है तो देखो 60 और 60 हो गया। B बराबर क्या है, Q है। तो देखो x डिग्री क्या है, x डिग्री का मान कितना आ गया है दोस्तों, 70 आ गया है। x डिग्री कितना आ गया है, 70 डिग्री आ गया है, क्योंकि b बराबर क्या है, Q है। और c बराबर क्या है दोस्तों, r है। तो y डिग्री कितना आ गया है, y डिग्री आ गया आपके पास 50 डिग्री। y कितना आ गया है, 50 डिग्री। c बराबर r है तो y कितना आ गया, 50 डिग्री। x कितना आ गया, 70 डिग्री। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, आपके फाइनली आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखो। यहां x और y का मान ज्ञात करना है। x ये रहा और y कहां है, देखिए y नहीं दिया हुआ, मतलब x ही ज्ञात करना है। चलो इसमें तीनों भुजा आपको दे रखी हैं, इसमें एक भुजा मिसिंग है। चलो देखो यहां क्या है, यहां त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कोण A बराबर है कोण B के, कोण A बराबर है कोण P के, B नहीं कोण P के। कोण B बराबर है कोण Q के। और कोण C बराबर है कोण R के। समझ गए, R के। यहां देखो ये A है और यही क्या है, P है। यहां देखो ABC और PQ और ये वाला जो है दोस्तों क्या है, R है। ये वाला क्या है, R है। तो इसको मैं R ले लेता हूं। चलिए ये हो गया R। देखो ABC और PQR हो गया। यहां देखो A के सामने क्या है, X है। तो देखो अतः A के सामने क्या है, X है। तो ये हो गया A के सामने भुजा हो गई BC बटे A का इक्वल एंगल है P के सामने भुजा हो गई QR। तो BC बटे क्या हो गया, QR हो गया, बराबर। देखो B के सामने भुजा क्या हो गई, AC हो गई। B के सामने भुजा हो गई आपकी AC। और यहां B का इक्वल एंगल है Q के सामने भुजा हो गई आपकी PR। क्योंकि ये PQR के लिए ये वाला P है और ABC के लिए ये वाला बिंदु क्या है, ये वाला आपका शीर्ष क्या है, A है। तो देखो AC हो गई B के सामने और B के सामने AC हो गई। और यहां देखिए Q के सामने क्या हो गई, AR हो गई। Q के सामने PR हो गई, बिल्कुल सही है। अब देखो C के सामने आपकी AB हो गई। और यहां देखो C का इक्वल एंगल क्या है, R है। R के सामने क्या हो गया, PQ आपकी भुजा हो गई। समझ गए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो BC कितना है, BC देखिए ये तो X है, X बटे QR ये रहा 4 है, QR 4 है, बराबर AC देखिए कहाँ है, AC ये रहा, AC 3 है बटे PR कहाँ है, ये रहा PR 7 सेंटीमीटर। और देखो AB कहाँ है, AB ये रहा 3.5। और यहां देखिए दोस्तों PQ कितना है, 6 है। तो देखो आप कहीं से भी तुलना कर लो। तो देखो x बटे 4 बराबर क्या है, 3/7। तो देखो अतः x बटे 4 बराबर क्या है, 3/7। x बटे 4 बराबर है 3/7। तो देखो वज्र गुणा करोगे तो 7x बराबर क्या होगा, 4 3 12 होगा, 4 गुणा 3 होगा। x बटे 4 बराबर 3/7। तो देखो यहां से x का मान कितना आएगा, 12/7 होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से x होगा 7 एकम 7, समझ गए, 5 बच गया, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, फिर 7 चौक 28। ये लो 7 1 ही रहने दो, 1.71 सेंटीमीटर
यही क्या हो गया दोस्तों, x का मान हो गया। बिल्कुल आसान पार्ट है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।